जय हिंद बच्चों। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इस पर क्वेश्चन आए हैं कई बार। एक तो सीरीज पर क्वेश्चन आते हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें सबसे खास बात होती है बेटा साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स टेन इनवर्स, इनके जो फंक्शंस हैं इनकी डोमेन रेंज क्या है, प्रांत और परिसर क्या है, और प्रांत के अनुसार, क्योंकि इनवर्स फंक्शन कब होता है जब वन वन मतलब एक एक ही और आच्छादक फलन होता है। साइन और कॉस तो इनवर्स वन वन फंक्शन नहीं होते, मेनी वन होते हैं। तो उसको कर्टेल करके एक पार्ट में लिया जाता है, जिसे मतलब -π/2 से π/2 तक में वो वन वन और ऑन टू होता है, मतलब एक एक ही आच्छादक होता है, जैसा अपन ने इनवर्स में पढ़ा था। तो पहले तो आपको बेसिक बहुत अच्छे से आना चाहिए। फिर उसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसमें सबसे खास बात वही है कि डोमेन रेंज का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैंने ITF की सारी प्रॉपर्टीज आपके सामने लिख दी है। ये तो है इनके डोमेन और रेंज जिनके बारे में आपने स्टडी किया है ना। डोमेन रेंज के बारे में पहले पूरा मैंने यहाँ लिख दिया है, ताकि आपके पास एक साथ पूरे फॉर्मूले, पूरे क्वेश्चंस, पूरी प्रॉपर्टीज कवर हो जाए। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज एक बार लिख दी है। दूसरी जो अब यहाँ से प्रॉपर्टी शुरू करें, पहली प्रॉपर्टी साइन इनवर्स साइन एक्स। ये साइन इनवर्स साइन एक्स है तो एक्स की डोमेन -1 से 1 है। आप देख सकते हैं साइन इनवर्स जो है एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन है, मतलब y बराबर x है। ये y बराबर x तो होगा लेकिन केवल -1 से 1 तक होगा। टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स, ये भी y बराबर एक्स होगा, लेकिन ये r मतलब सभी के लिए होगा क्योंकि x का डोमेन इसमें r है। और ये 1 से ऊपर और -1 से नीचे y बराबर एक्स होगा, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। ये तो एक सिंपल सा पहली प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है जब ऐसा लिखा होता है y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स, ऐसा लिखा होता है। सबसे खास बात कि आप एंगल तो कुछ भी रख सकते हैं, एंगल तो कोई सा भी ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं, 1000 2000 कितना भी एंगल सकते हैं, पाई 2 पाई। लेकिन जो इसका रिजल्ट आना है साइन इनवर्स में, तो जो y आना है वो -π/2 से π/2 में ही आना है। तो देखो जरा आप, y की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 मतलब रेंज इसकी, और जो डोमेन है वो r है, डोमेन है वो r है। ये खास बात है कि जो y है, x तो r है लेकिन y -π/2 से π/2 है, मतलब ग्राफ इधर तो बढ़ेगा लेकिन यहाँ π/2 से ऊपर नहीं जाएगा और -π/2 से नीचे नहीं जाएगा, ये बेटा 0 पे है। -π/2 से π/2 पे तो सीधा सीधा y बराबर x होगा कि x जाएगा π/2 तक तो y भी जाएगा π/2 तक। जब π/2 से आगे जाएंगे आप तो फिर चेंज होता जाएगा। इसको आपको याद रखना है कि यहाँ पर फिर वापस जो वैल्यू है वो कम होने लग जाएगी। यहाँ जब जब लाइन ऊपर की तरफ जाए उसका प्रवणता उसकी 1 है, और जब ये ग्राफ लाइन नीचे की तरफ आए उसकी प्रवणता -1 है। इसको याद ऐसे रखना है जैसे ये है 0, तो ये तो y बराबर x है। जब नीचे आ रही है तो x माइनस का है, एंगल में से घटा दो पाई -x, फिर ये ऊपर जा रही है तो इसको आप फिर y बराबर x में से 2 पाई कर दो। ऐसे ही फिर देखो यहां पर ये ऊपर जा रही है तो -π में से -x कर दो। इस तरह से मैंने आपको याद करवाया था। यही आपका साइन इनवर्स साइन एक्स के लिए। ये कॉस इनवर्स की रेंज देखो, रेंज 0 से पाए है, डोमेन आर है। अब यहां पर 0 से पाए तक तो y बराबर x होगा, फिर नीचे लाइन आई है तो 2 पाए -x होगा। 0 से पहले y बराबर -x होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा अच्छा सुनो, इसमें यदि कॉसेक इनवर्स x हो ना तो कॉसेक इनवर्स x में केवल एक फर्क आ जाएगा कि ये जो 0 है ना ये नहीं आएंगे, यहां पर ये गोला आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ये वाले बीच के गायब हो जाएंगे, बाकी तो कॉसेक का भी ऐसा ही बनेगा। बस कॉसेक जो है यहाँ आर के लिए तो डिफाइन होगा x, लेकिन एन पाई के लिए डिफाइन नहीं होगा। मतलब ये जो बीच वाले हैं ना, ये वाले रिजल्ट यहाँ पर क्या हॉलो सर्कल आ जाएंगे कॉसेक इनवर्स x का हुआ तो कॉसेक। और ऐसे ही सेक के लिए भी ऐसे ही है कि π/2 पे मतलब बीच में हॉलो सर्कल आ जाएंगे, यहाँ पर हॉलो सर्कल आ जाएंगे कॉसेक के लिए। किसके लिए? सेक इनवर्स के लिए। सेक के लिए बात होगी तो यहाँ पर हॉलो सर्कल आ जाएंगे, बाकी वही रहेगा। 10 का जो है सीधा सीधा -π/2 से π/2 रेंज है, तो π/2 और यहाँ पर दोनों जगह पर नहीं होगा, बाकी π/2 पर सेम चलेगा, प्रवणता सेम ही रहेगी क्योंकि इसका इंटरवल ही पाए है, इसका इंटरवल ही पाए है। इस तरह से चलता जाएगा। और कॉट के लिए क्या होगा? 0 से पाए इसकी रेंज होगी, 0 से पाए रेंज होगी। ये भी 0 और पाए पर डिफाइन नहीं होगा।
बाकी तो वही चलता जाएगा। ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको बहुत अच्छे से लेक्चर में आपको समझाई गई है। ये सारी प्रॉपर्टीज मालूम होना चाहिए, बड़े काम करती है। इसी के ऊपर फिर देखो 1/x की प्रॉपर्टी, तो देखो साइन और कॉसेक दोनों की रेंज -π/2 से π/2 है, तो कॉसेक इनवर्स x सीधे सीधे साइन इनवर्स 1/x होगा। सेक और कॉसेक इनवर्स की रेंज 0 से पाए है। देखो यहाँ पर साइन की रेंज कितनी है, तो साइन की रेंज कितनी है, -1 से 1 होगी, -1 से 1 होगी। ये एक्स यदि मान लो 1/x लिया तो x1 से बड़ा, साइन इनवर्स x है तो x1 से छोटा। इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, कॉसेक इनवर्स 1/x, तो ये होगा साइन इनवर्स x के बराबर। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, अब जो x है वो 1 से कम होना चाहिए, अब जो x है वो 1 से कम होना चाहिए। इसी को भी मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, सेक इनवर्स 1/x बराबर कॉस इनवर्स x। लेकिन वही बात फिर से, जो x है x 1 से छोटा होना चाहिए। टेन और कॉट का रिलेशन इंपॉर्टेंट है। टेन और कॉट में क्या फर्क आएगा, देखो टेन जब पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉट इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स x है जब x पॉजिटिव है। लेकिन जब x नेगेटिव है तो बेटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में और ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब प्रथम चतुर्थ चतुर्थांश से द्वितीय चतुर्थांश में जाना है तो आपको पाई ऐड करना पड़ेगा। इसलिए जब x नेगेटिव हो तो कॉट इनवर्स x पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x होगा। ये जो है ना, ये विशेष याद रखना है आपको, ये स्पेशल है कि टेन यदि नेगेटिव में है, 1 कर रहे हैं तो कॉट इनवर्स x तो लिखोगे, पर पाए साथ में ऐड करोगे ताकि फोर्थ क्वाड्रेंट से बात सेकंड क्वाड्रेंट में चली जाए। कॉट जो है 0 से पाए में आता है, और जैसे ये वाला जो है ये आपका 0 से पाए में आता है, ये वाला जो है 0 से π/2 में आएगा, π/2 में आएगा, ये ओपन है। और ये जो है आपका -π/2 से 0 में आएगा। अब देख लो आप, अब देख लो आप, ये जब इसका रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट बनेगा तो 0 से π/2 में, तो इधर भी 0 से π/2 में। जब इसका रिजल्ट बनेगा तो -π/2 से 0 में, जबकि यहाँ पर π/2 से पाए में, इससे मुझे इसमें जाना है तो प्लस पाए करना है। ये वाली बात और याद रहना चाहिए, ये वाली बात याद रहना चाहिए। फिर इसके बाद माइनस के, देखो ये तीन तो नेगेटिव ही होते हैं, मतलब ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं। पॉजिटिव हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और नेगेटिव हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, चतुर्थ, मतलब या तो यहाँ पर आते हैं या फिर यहाँ पर आते हैं। पॉजिटिव वाले सारे इधर, नेगेटिव वाले सारे इधर, तो नेगेटिव वाले भी माइनस आगे लग जाते हैं। लेकिन ये जो तीन फंक्शन होते हैं कॉट कॉस, ये आपके फर्स्ट और सेकंड में आते हैं, फर्स्ट और सेकंड में आते हैं, ये आपके फर्स्ट और सेकंड में आते हैं। इसलिए जब नेगेटिव होता है तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स नहीं लिखते हैं, माइनस कॉस इनवर्स एक्स नहीं लिखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखते हैं। प्रॉपर्टी देखो, एक बार मैं आपको सारी याद दिला रहा हूं, प्रॉपर्टी आपको याद रहना चाहिए। ऐसे ही कंबाइन के लिए भी आपकी प्रॉपर्टीज मैंने लिख दी है। जब टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई आपको लगाना है तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लगाओ, लेकिन इसमें जरूरी है एक्स वाई पहले तो पॉजिटिव लो। ये एक्स वाई जो है जब ये 1 से छोटा हो तो ये न्यून कोण बनेगा, और एक्स वाई अधिक कोण बनेगा तो उसमें फिर आप पाए ऐड करोगे। वही बात कि दोनों एंगल मिला के फर्स्ट के और फर्स्ट के सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, जबकि ये फोर्थ में आएगा फिर पाए ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही जब यहाँ पर ये π/4 से और π/4 से कम होंगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर 1 से छोटा बनेगा। जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 से छोटा बने तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो सीधा सीधा फॉर्मूला बनेगा। लेकिन यदि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 से ज्यादा है तो ये दोनों मिला के सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, और साइन जब सेकंड क्वाड्रेंट में दूसरे वाले में जाता है तो पाई माइनस थीटा बनता है। ये यहाँ पर आपको ये सारी बातें भी लिख दी हैं, आपको सीधे सीधे प्रॉपर्टी सारी याद रखना है। ये प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर है। साइन इनवर्स 2x के लिए जब तक ये 1/√2 है 45 है तो ये 2 साइन इनवर्स x है, एक्चुअली ये 2 साइन इनवर्स x है, 2 साइन इनवर्स x है। जब तक ये 45 है तो डबल होगा तो π/2 तक ही रहेगा। जब ये 1/√2 से ज्यादा हो जाएगा, 1/√2 से ज्यादा हो जाएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, पाई माइनस 2 साइन इनवर्स x आएगा। ऐसा के ऐसा ही यहाँ टेन इनवर्स में भी वही बात है, टेन इनवर्स में भी वही बात है।
-1 से छोटा होगा, -1 से छोटा होगा, -1 से 1 तक तो 2 tan इनवर्स x होगा, है ना। -1 से 1 तक तो 2 tan इनवर्स x होगा, है ना। अब 1 से जब बड़ा हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा बेटा, तो ये यहाँ पर यार थोड़ा सा देखो, यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी। ये वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी। क्या हो जाएगा, y बराबर x और x माइनस पाई हो जाएगा। इसलिए अपन ने इसको क्या लिखा, माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स x लिखा है। क्या लिखा है, माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स x लिखा है। और यहाँ पर पाई प्लस 2 tan इनवर्स x लिखा है ना। 1 से बड़े के लिए, 1 से -1 से छोटे के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, टेन इन, इसमें देखो ये भी आपका फॉर्मूला तो 2 tan इनवर्स x है। मतलब मैं ऐसा बोलूंगा कि साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब सुनो जरा, जब तक ये 1 गया, tan 45 1 है, जब तक ये 1 से छोटा है तब तक तो ये 2 tan इनवर्स x ही रहेगा। जब ये 1 से बड़ा हो जाएगा तो फिर ये बेटा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में चला जाएगा। और साइन में दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। और इसी -1 के लिए माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको यहां तक की प्रॉपर्टीज याद रखना है, याद रखना है। मैंने सारी प्रॉपर्टीज यहाँ एक साथ लिख दी है ताकि आप कवर कर पाओ। अब मैं आपको क्वेश्चन से बता रहा हूँ, पहले कुछ क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन, फिर उसके बाद PYQs के थ्रू मैं ये चैप्टर आपको समझाऊंगा। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सरल आसान क्वेश्चन है, बस डोमेन रेंज का ध्यान रखना है। चलिए आइए देखें। अब यार यहां बोला है साइन इनवर्स इतना इतना प्लस कॉस इनवर्स इतना, मॉड में है मतलब पॉजिटिव है। तो यार साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स यदि पॉजिटिव है तो ये तो π/2 होता है, ये तो π/2 होता है। मतलब ये दोनों का सम यदि π/2 है, मतलब ये एंगल सेम होना चाहिए। या फिर इसको उधर ले जाओ तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स। मतलब मैं ये ऐसा बोलूंगा कि log 6 स्क्वायर कॉस एक्स -1, और ये दोनों सेम होना चाहिए। अब -7 होना चाहिए। अब लॉग इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो मैं इसको कुछ अभी फिलहाल के लिए रख लेता हूं। टी रख लेता हूं, तो ये t-1 और 3t-7। अब मॉड में मुझे सॉल्व करना है, तो या तो देखूं कब पॉजिटिव नेगेटिव है, या सीधे सीधे वर्ग कर दूं। वर्ग करने पर t² -2t + 1, 9t² -42t + 49, तो 8t² -40t, इसको उधर ले जा रहा हूं सबको, और +48, तो t² 5 से डिवाइड कर, 8 से डिवाइड कर देता हूं, 5t + 6, तो ये तो t-2 और t-3 बनेगा। मतलब t या तो 2 आएगा या फिर t3 आएगा। पर यहां पर खुश मत हो जाना, अपन इसको चेक करना, चेक करना है ना। log स्क्वायर cos x एक बार में लेता हूं 2, एक बार में लेता हूं 2, और एक बार में लेता हूं 3। ये तो हुआ log cos x, मतलब √2 प्लस का और माइनस का, प्लस और माइनस का स्क्वायर लूंगा तो, है ना। तो cos x एक तो बनेगा √2 की पावर में 6, या फिर -√2 की पावर में
6 की पावर में √2 माइनस √2, ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा ही बनेगा शायद, ऐसा ही बनेगा, ये ऐसा कुछ बनने वाला है, ऐसा कुछ बनेगा। और दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस क्या होगा, एक 2 है और एक हाँ, अच्छा अच्छा, दोनों को मैं यहाँ पर चेक भी कर लूं कि दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, है ना, दोनों बराबर है आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये भी चेक कर लूं, 3 के लिए भी चेक कर लूं, है ना। चलो पहले इसमें चेक करूं, इसमें चेक करूं क्या, जैसे टी को हमने 2 और 3 लिया है, मैं इसको चेक करूं, क्योंकि प्लस माइनस दोनों की बात पे हुई है, तो ये जब मैं 2 रखता हूं तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा -1, तो ये दोनों मॉड सही है। 3 लेता हूं, 3 लेता हूं तो ये आ जाएगा 2 और ये भी आ जाएगा 2, ये भी आ जाएगा 2, तो ये भी आ जाएगा 2, ये भी आ जाएगा 2 आ जाएगा। 3 लेता हूं और 2 लेता हूं, 3 लेता हूं और 2 लेता हूं, ये आ रहा है 2, ये रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्यों रिजेक्ट करना पड़ेगा भाई, कॉस इनवर्स 2 और साइन इनवर्स 2 आ रहा है, मतलब ये तो रिजेक्टेड, क्योंकि साइन इनवर्स में कभी 1 से ज्यादा थोड़ी आता है, तो ये तो कैंसिल हो गया। देखो यार, जब मैं यहाँ 3 रख रहा हूं, यहाँ पर मॉड में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ किसके अंदर है, साइन इनवर्स कॉस, 3 रखने पे ये 2 आ रहे हैं, ये 2 पॉसिबल नहीं है, ये जो है ना ये -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए, तो ये तो 2 पॉसिबल नहीं है, मतलब ये 3 वाला तो पॉसिबल ही नहीं है। अब 2 के लिए देखा, अब देखो ये भी आपका 1 से बड़ा है, तो ये भी कैंसिल, मतलब cos x मेरे पास केवल एक ही रिजल्ट मिलेगा, 1/6 की पावर √2, क्योंकि ये 1 से कम है, क्योंकि ये 1 से कम है। अब ये रिजल्ट मिलेगा, अब यहां पर है ना ऐसा दिया था कि 0 से 4 पाए तक में कितने रिजल्ट होंगे, तो देखो यार cos x का मैं ग्राफ बनाऊं 0 से 2 पाए तक में, अब cos x से 1/6 की पावर √2, तो ये लाइन बनेगी कैसी, ये लाइन बनेगी कैसी, ये 1 से तो कम ही है ना, मतलब यहां आएगा, तो इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 और 2 सॉल्यूशन होंगे, या ऐसा समझ लो एक पॉजिटिव रिजल्ट यहां आएगा और एक पॉजिटिव रिजल्ट यहां आएगा, तो 2 रिजल्ट आपको मिलेंगे, तो 0 से 2 पाए में 2 रिजल्ट मिलेंगे, तो 0 से 4 पाए में 4 पाए में कितने होंगे, 4 उत्तर होंगे, 4 परिणाम होंगे। एक बार और समझा देता हूं, पहले मैंने मॉड लेके सॉल्व किया, T2 और 3 आया था, अब मुझे इसको देखना पड़ेगा, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में लिखा है, जब मैं 3 की बात कर रहा हूं तो ये 2 आ रहा है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में 1 से बड़ा हो नहीं सकता, मतलब ये 2 पॉसिबल नहीं है, मतलब इसको तो मैंने छोड़ दिया। अब 2 लिया तो 2 रिजल्ट आ रहे हैं, एक 1 से बड़ा और एक 1 से छोटा, cos x 1 से बड़ा पॉसिबल नहीं है, 1 से छोटा है, और cos x कोई भी 1 से छोटा हो 0 से 2 पाए में, तो 2 रिजल्ट लेता है, 2 रिजल्ट लेता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, 0 से 4 पाए में टोटल ये 4 रिजल्ट देगा, तो हलों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, किसमें, 0 से 4 पाए में। अच्छा 0 से पाए में होता तो एक ही होती, 0 से पाए में होता तो एक ही होती। अब अधिकतर ये इनवर्स वाली सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, और इनवर्स वाली सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो काम करता है वो ये काम करता है, इसका बहुत विशेष ध्यान रखना, क्लास में खूब बताया गया है।
टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। मतलब किसी भी तरह से टेन और कॉट का फॉर्म हो तो आपको ऐसा कन्वर्ट करना है और फिर उसमें 1 2 3 4 रखना है। ये आईटीएफ की श्रेणियां होती हैं। आईटीएफ की श्रेणियों में सबसे ज्यादा यूज इस फॉर्मूले का होता है। कभी कभी एक आध क्वेश्चन मैंने देखा है कॉस का भी कभी कभी यूज होता, पर वो बाय चांस, अधिकतर टेन का यूज होता है। आओ इसमें भी देखें। पहले मैंने लिया कॉट इनवर्स एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 4 अपॉन 2। तो पहले तो मैंने इसको टेन इनवर्स में लिखा, टेन इनवर्स 2 अपॉन ऐसा लिख दिया 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन। बोले सर ऐसा क्यों लिखा? देखो यार ये इस पे ध्यान दो, 1 प्लस एक्स वाई होना चाहिए। और 1 प्लस एक्स वाई के लिए मैं यदि यहाँ 4 से डिवाइड कर दूं तो ये ऐसा बन सकता है, टेन इनवर्स ऊपर तो 1/2। देखो यार ये जब तक महत्तम पूर्णांक फलन नहीं बोले ना, इस ब्रैकेट को ब्रैकेट ही मानना। और ये 1 प्लस एन एन प्लस 1 और अपॉन 4 ऐसा आया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो आप तो आपको दिखेगा, बस यही खास देखने वाली बात है कि जो नीचे लिखा है 1 लिखा है और ये क्या लिखा है n प्लस 1/2 और n/2। और आप देखो इन दोनों का डिफरेंस है 1/2। तो ऊपर में लिख सकता हूं n प्लस 1/2 माइनस n/2। ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। अब मैंने बना दिया इसको टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई जैसा। मतलब ये हो गया अब टेन इनवर्स n प्लस 1/2 माइनस टेन इनवर्स n/2। अब n बराबर कहां से रखना है अपने को? 0 से रखना है। n बराबर 0 से इन्फिनाइट रखना है। 2 कॉट इनवर्स, मैं अब इसका लिख लूं 2 क्या है ये टेन इनवर्स n प्लस 1/2। अब यार देखो एक बात मैं आपको बताऊं, या तो आप इसमें 1 2 3 रखते जाओ, 0 से रखना शुरू करो, लेकिन बीच में आपके सारे ये कैंसिल होते जाएंगे, कैंसिल होते जाएंगे। जैसे मैंने रखा 2 है ना, तो चलो मैं रख के जरूर बता देता हूं। पहले रखा मैंने 0, फिर रखा मैंने 1, रखा, फिर रखा मैंने 2, ए से ही रखता चलूंगा, फिर रखा मैंने लास्ट में n। ये यहां पर इधर कैंसिल होते जाएंगे, ऐसे बीच में भी सारे कैंसिल होंगे। मैंने आपको बताया था यदि ऐसा है तो सब इसमें 0 रख दो और इसमें इन्फिनाइट रख दो, n रख दो, है ना, n टेंस टू इन्फिनाइट है। मतलब ये जो टोटल रिजल्ट बना ये क्या बना? ये बनेगा इन्फिनाइट, अनंत तक जाना है, और ये बना टेन इनवर्स 0। तो 2 और π/2, मतलब पाए रिजल्ट आया। अब बराबर दिया है k पाए, तो k का जवाब जो है 1 आया है। k का जवाब कितना आया है? 1 आया है। ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, त्रिकोणमिति, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की श्रेणियां, प्रतिलोम त्रिकोणमिति की श्रेणी। ऐसे जब भी हो तो जो सबसे छोटा रिजल्ट है वो इसमें रख दो, जो सबसे बड़ा रिजल्ट है वो यहां पर आप डायरेक्ट सोच सकते थे। कैसे सोच सकते थे? देखो जरा, टाइम कैसे सेव कर सकते थे? यहाँ रखते इन्फिनाइट तो हो जाता π/2, यहाँ रखते 0, ये हो जाता 0, क्या आंसर आ जाता? पाए। ये पूरा कैलकुलेशन बच जाता, पाए आंसर आ जाता। ऐसा सोच सकते थे। ऐसा ही एक और देखो, ये एक स्पेशल सवाल है, विशेष क्वेश्चन है। देखना, पहले मैं इसे सॉल्व करूं, पहले मैं इसे सॉल्व करूं, है ना। इसको मैं अलग से थोड़ा सा इसको बना के देखे, क्योंकि पहले तो बनाना अरेंज करना पड़ेगा मुझे, पहले तो मुझे अरेंज करना पड़ेगा। आर कितना है? 1 से तो ज्यादा ही है, 1 से तो ज्यादा ही है।
कॉट इनवर्स 2r² है ना। तो मैं इसको टेन इनवर्स पहले तो 1/2r² लिखता हूँ। अब मुझे टेन इनवर्स में फॉर्मूला मालूम है, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होता है। अब यदि मैं यहाँ 1 ऐड करता हूं तो 2r² माइनस 1, पर उसको a प्लस बी और a माइनस बी नहीं बना पाऊंगा। लेकिन इसमें यदि 4r² हुआ, देखो मैंने यदि यहां पर 2 से इंटू कर दिया और फिर +1 माइनस 1 किया, तो अब ये वाला पार्ट मेरा बन सकता है 1 प्लस 2r प्लस 1 और 2r माइनस 1, और इसी का डिफरेंस 2 दिख रहा है। तो मैं इसे बोल सकता हूं टेन इनवर्स ऐसा बोल सकता हूं, इसे मैं इस तरह से बोल सकता हूं, बराबर है 2r माइनस 1। अब देखो ये मैंने इनवर्स वाला फॉर्मूला बना दिया। अब मैंने ये इनवर्स वाला फॉर्मूला बना दिया, फॉर्मूला तो बना दिया। अब कहां से कहां तक रखना है, तो 1 से लेके 5 तक रखना है ना। चलो मैंने पहले इसको बना देता हूं। तो ये आया 10, 2 बाहर कर देता हूं, 1 से 5 क्या रखना है, ऐसा रखना है, बराबर कितना है, अब इसमें पहले मैं 1 रखूं, 1 रखूंगा तो ये आएगा 3 और ये आएगा 1, फिर 2 रखूंगा तो ये देखो कैंसिल हो जाएंगे। फिर मैंने अभी यहाँ पर बताया कि ऊपर वाला इसमें रख दो और 1 इसमें रख दो, सीधे सीधे बता दिया। तो क्या रख दो, पहले इसमें रख दो 5, और इसमें रख दो 1, इसमें रख दो 1, 1 रखोगे तो 1 आएगा। ऐसा हो गया ये। तो ये कितना होगा 10, 2, 10 इनवर्स 9 माइनस 1, नहीं ये कितना है 8/10, कितना हो जाएगा 8/10 मतलब 4/5। ये 1 से कम है, 1 से कम है, 1 से कम है तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा देता हूं। 1 से कम है तो टेन इनवर्स x मतलब 2x, 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब देखो ये क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, तो 10 से टेन इनवर्स तो चला जाएगा, ये कितना आया 10/5 मतलब 8/5, और नीचे 9/25, ऐसा कुछ रिजल्ट आया। और सॉल्व किया इसको तो ये तो 5 हो जाएगा, ये तो 5 हो जाएगा। अच्छा ये कितना है 2 10 इनवर्स x, ये तो 5 हो जाएगा। 1 माइनस ये कितना है 8/10, 4/5, 2 10x, 10 इनवर्स 9, 9 ही आया था ना, ये 9 आया था कि 11 आया था, यहाँ क्या रखा था 5 रखा था, 11 आया था, 11 आया था। ये 11 था। अरे यार
ये 11 आया था, 11 आया था तो कितना हुआ था, ये थोड़ा सा चेंज करो इसको, इतना इतना 11 आया था तो कितना हुआ था, ये 10 और 12, 10 और 12 मतलब ये 5/6 आया था। एक मिनट, ये 2 नहीं होना चाहिए फिर इसमें यार, 2 इसमें नहीं होना चाहिए, 2 इसमें पक्के से नहीं होना चाहिए, 2 इसमें नहीं होना चाहिए, 2 इसमें नहीं होना चाहिए, है ना, 2 इसमें नहीं होना चाहिए, 2 ये नहीं है, नहीं तो 2 होगा तो फिर कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग चला जाएगा, 2 इसमें नहीं है, मतलब यहीं पर बात खत्म हो गई, यहीं पर बात खत्म हो गई, 2 इसमें नहीं है, यहीं पर बात खत्म हो गई। और ये कितना आ गया, तो ये आ गया 5/6 आ गया, कितना आ गया, तो 5/6 आ गया। अब जरा ध्यान से सुनो, वैसे तो तुम चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यदि ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी है तो y कितना होता है, तो y सभी नेचुरल नंबर, लेकिन a/c कभी नहीं आता, ये होती है इसकी रेंज, परास। मतलब ये रिजल्ट कभी भी किसी भी x के लिए 5/6 नहीं देगा, मतलब इसका आंसर आया कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। कैलकुलेशन आप देख सकते हो, वो 10 की 9 की जगह 11 वो हो सकता है, बात बेसिक तो समझ में आ गई है। तो ये एक क्वेश्चन आपका ऐसा था ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। साइन इनवर्स दिया है और कॉस इनवर्स दिया है, तो हम एक काम करते हैं, अपन इसको कुछ ना कुछ सपोज कर लेते हैं, ऐसा लेते हैं, लेट माना कि साइन इनवर्स एक्स को अल्फा ले लेता हूं और कॉस इनवर्स एक्स को बीटा ले लेता हूं, और इससे देखकर आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो π/2 होगा, क्योंकि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2 होता है। या मैं उसको π/2 माइनस लिखूं, सिर्फ मैंने इतना लिखा और इसको सॉल्व किया, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब प्लस अल्फा बीटा और अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या लिखा है, पाई क्यूब अपॉन 16, पाई क्यूब अपॉन 16। इसको मैं ऐसा लिखता हूं, अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा कॉमन, ये बचा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। देखो ये क्या बना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो अल्फा माइनस बीटा सिक्सटीन, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा है π/2, मतलब π²/4, तो अल्फा माइनस बीटा क्या बचा, तो π/4। तो दो रिजल्ट आ गए मेरे पास, है ना। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर π/2 और अल्फा प्लस बीटा बराबर भी π/2। तो 2 π/4, ये π/4 ऊपर वाला ना, π/4 और π/2, तो 2 अल्फा बराबर 3π/4, तो अल्फा आया 3π/8। अल्फा कितना आया है, 3π/8 आया है, अल्फा आया है 3π/8। तो एक्स क्या है भाई इसमें से, और बीटा π/2 माइनस हो जाएगा, π/2 माइनस, एक ही बात है, दोनों अल्फा और बीटा में π/2 का डिफरेंस होगा। मतलब मैं ऐसा बोलूं कि साइन इनवर्स एक्स बराबर 3π/8, तो एक्स बराबर साइन 3π/8, या मैं ऐसा बोल सकता हूं एक्स साइन, इसको 90 माइनस थीटा करो तो π/2 माइनस π/8,
तो cos पाई बाय 8। तो एक ही रिजल्ट आया बेटा, cos पाई बाय 8। x बराबर आया है cos पाई बाय 8। तो आंसर क्या है, पाई बाय 8। लेकिन पूछा क्या है, x नहीं हो सकता, तो ये तीनों नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता। ध्यान रखना, पूछा गया है क्या नहीं हो सकता, तो बाकी तीन रिजल्ट नहीं हो सकते। रिजल्ट क्या हो सकता है, तो cos पाई बाय 8 हो सकता है। ये भी एक कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। अब देखें एडवांस, अब PYQs इसके बाद शुरू कर रहे हैं, सारे अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पर अब चर्चा कर रहे हैं अपन, है ना। देखो पहले अल्फा बीटा ग्रेटर देन लेस देन देखना है ना। देखो मैं दोनों रिजल्ट, एक तो दिया है 6/11, है ना, और एक दिया है 4/9। यार यहाँ दोनों में अब मुझे ये तो नहीं मालूम, लेकिन साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू मालूम है और कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू भी मालूम है, ये बराबर है ना, ये मालूम है ना। साइन इनवर्स 1/2 ये होता है पाई बाय 6 और कॉस इनवर्स 1/2 ये होता है पाई बाय 3। मुझे इतना मालूम है, इतना मालूम है। 1/2 मतलब 6/12, और 6/12 को मैं इससे यदि कंपेयर करूं, क्योंकि इसके पास वाली वैल्यू मुझे यही दिख रही है और इसके पास वाली वैल्यू मुझे 4/8 दिख रही है। यदि मैं इसको कंपेयर करूं, यदि मैं इसको कंपेयर करूं, तो 6/12 छोटा है और 6/11 बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर नीचे जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, और यहाँ पर 4/9 छोटा है और 4/8 बड़ा है। इसमें मैं लगाऊं साइन इनवर्स। साइन एक वर्धमान फलन है, तो ये साइन वैसा के वैसा ही रहेगा, और मैं यहां पर 3 का इंटू भी कर देता हूं। ऐसा ही इसमें मैं लगाऊं कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स जो है ह्रासमान फलन है, डिक्रीजिंग फलन है, तो ये ऐसा हो जाएगा, साइन इसका चेंज हो जाएगा। इन दोनों में मैं 3 का, तो ये है मेरे पास अल्फा, और ये है मेरे पास 3 और पाई बाय 6। तो अल्फा तो पाई बाय 2 से बड़ा है पक्का, और यहां से देखूं मैं, ये है बीटा, बीटा 3 और ये है पाई बाय 3, तो बीटा जो है वो पाई से बड़ा है, बीटा जो है वो पाई से बड़ा है। तो कॉस बीटा, कॉस बीटा मतलब पाई से छोटा, ये तो कॉस बीटा तो क्या होगा, कॉस बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना यहाँ पे, तो कॉस बीटा नेगेटिव होगा, मतलब ये आंसर तो नहीं है। साइन बीटा, साइन बीटा, साइन बीटा नहीं यार, साइन बीटा नेगेटिव, साइन बीटा भी पॉजिटिव होगा, साइन बीटा भी यहाँ पे लेता हूं मैं, साइन बीटा लेता हूं, तो साइन बीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। एक मिनट, बीटा कहाँ जा रहा है, 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 देखो यार बीटा कहाँ जा रहा है, बीटा कहाँ जा रहा है, यहां पर आ रहा है बीटा, यहां पर साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं, मतलब साइन बीटा भी नेगेटिव होगा और कॉस बीटा भी नेगेटिव होगा, ये दोनों होंगे। यहां पे कौन सा आंसर, पहला तो नहीं है पर सेकंड है। अच्छा अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा पाई प्लस पाई से, पाई बाय 2 प्लस पाई से बड़ा है, दोनों को ऐड कर दिया, तो अल्फा प्लस बीटा कहाँ गया, 3π/2 में। 3π/2 मतलब कौन से वाले में, फोर्थ वाले में, फोर्थ वाले में कॉस पॉजिटिव, मतलब ये भी सही है, और ये गलत है, क्योंकि कॉस अल्फा π/2 से ज्यादा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये गलत है। बी और सी इसका आंसर है, डी इसका आंसर। यदि कॉस अल्फा नेगेटिव होता, लेस देन होता, यदि मतलब शायद लेस देन दिया था, तो फिर ये सही हो जाता। यार π/2 से ज्यादा के लिए कॉस अल्फा नेगेटिव होगा, सिंपल बात है। इसके जो लिखा है उसके हिसाब से बी और सी आंसर है। अब देखो ये दिखने का बहुत बड़ा क्वेश्चन, और इनको मैच द कॉलम में ऐसा कुछ आया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना कि चारों सॉल्व नहीं करना, हम सॉल्व करके आपको बताएंगे,
है ना जो। लेकिन आप क्या कोशिश करना कि कौन से आपके इसमें, जैसे देखें अपन पहला वाला देखें, इसमें क्या क्या आंसर दिया है, आंसर से चेक करा करो। बोले P4 है या 3 है, तो केवल मैं P वाले पे बात कर लेता हूं, किसी भी एक पे चर्चा कर लो। P वाले पे बात कर लूंगा तो मुझे Q पे चर्चा ही नहीं करना पड़ेगी, फिर R और S को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं P वाले की बात कर लेता हूं। देखने का बड़ा, अब मैं इसकी वैल्यू क्या बोलूं, इधर देखो यहाँ y के टर्म में क्वेश्चन क्वांटिटी दे रखी है, लेकिन यहाँ पर y के टर्म में क्वांटिटी नहीं दी। तो अब इसको मैं क्या करूं, क्या करूं, एक काम करता हूं, बहुत आसान तरीका बताता हूं। एक आसान तरीका पहले बताता हूं, फिर पूरा भी सॉल्व करके बता दूंगा। y के लिए कोई कंडीशन तो है नहीं, तो मैं y को यहाँ 1 ले लेता हूं। जैसे मैं यहाँ 1 लेता हूं, है ना, इसमें मैं y बराबर 1 रख के, तुम्हारी जो मर्जी हो वो रख लेना, y को 1 रख लेता हूं। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। कॉस इनवर्स टेन इनवर्स 1 पाई बाय 4, मतलब ये 1/√2, ये भी 1/√2, है ना। टेन इनवर्स 1 1/√2, दोनों टेन इनवर्स ही है। टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स वाई है, टेन इनवर्स वाई है ना, तो दोनों 1/√2 हो गए। और नीचे वाला रखा 1, तो साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2, पाई बाय 2 और पाई बाय 2। हम्म, है ना। तो नीचे कितना आ रहा है, कॉट पाई बाय 2 तो 0। देखो ये नीचे कितना आया, कॉट पाई बाय 2 और टेन पाई बाय 2। तो ये √2 अपॉन ये इन्फिनाइट गया, मतलब 0 आया। तो यार ये तो 0 ही आया, और यहाँ 1 रखा तो 1 आया, तो इसका जवाब 1 आया, इसका जवाब 1 आया। मतलब P का जवाब कौन सा वाला आया, फोर्थ। मतलब अब इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर है। बोले सर ये आपने डायरेक्ट कैसे कर दिया, चलो इसको पूरा सॉल्व करके बताता हूँ। क्या दिया है, 1/y², फिर कॉस इनवर्स टेन, कॉस टेन इनवर्स वाई, प्लस साइन वाई साइन टेन इनवर्स वाई, अपॉन में, अपॉन में कितना है, कॉट साइन इनवर्स वाई और टेन साइन इनवर्स वाई। वैसे तो मैंने देखो डायरेक्ट ही कर दिया उसको, है ना, और इसका पूरा का स्क्वायर है, ओ प्लस वाई की पावर 4 है। चलो पूरा भी सॉल्व कर लेते हैं। वैसे मैंने टेक्निक अच्छी बताई आपको, कुछ भी मतलब वाई की जगह 1 रख दिया मैंने, जैसे आप और कुछ रख लेना, 0 रख लेना, 0 रख के कर लेना। पर 0 में 1/0 आएगा, इसलिए डिफाइन नहीं होगा, इसलिए मैंने 1/∞ तो 0 होता है, इसलिए मैंने कितना 1/2 के लिए सॉल्व कर दिया। अब मैं इसको ऐसा सॉल्व करता हूँ। चलो पहले एक बार मैं इसको लेता हूँ, टेन इनवर्स वाई को, एक बार अल्फा लेता हूँ ऊपर वाला सॉल्व करने के लिए, है ना। तो टेन अल्फा बराबर वाई, राइट ट्राइंगल से देखूँ यदि मैं, तो टेन अल्फा मतलब y/1, तो ये होगा 1 + y²। तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, 1/1 + y², और साइन अल्फा कितना हो जाएगा, y/1 + y², है ना। और एक बार मैं इसके लिए लेता हूँ, ये नीचे वाले के लिए, कि साइन इनवर्स y को मैं कुछ मान लेता हूँ, बीटा मान लेता हूँ। तो साइन बीटा कितना है, y। फिर यहाँ राइट ट्राइंगल लगा लेता हूँ, y और 1, तो ये कितना होगा 1 माइनस, तो कॉट बीटा कितना आ जाएगा, कॉट बीटा कितना आ जाएगा, रूट, और टेन बीटा कितना आ जाएगा, तो y/√। इसको मैं अभी यहां रख देता हूं, 1/y²,
कॉट्स बीटा वाई साइन बीटा, नीचे कॉट बीटा और टेन बीटा, और स्क्वायर और वाई की पावर 4। ठीक है, तो ये तो कितना हुआ, ये तो हुआ, इसको कैंसिल किया, √1 + y², है ना, √1 + y²। अच्छा, टोटल की पावर में भी है क्या 1/2? टोटल की पावर में भी है 1/2। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले इसको सॉल्व तो करूँ, ये नहीं भी, इसको तो आगे हो जाएगा, 1 + y², और ये तो इतना बचा y और स्क्वायर। अरे नहीं भी होता, पावर में 4 तो चल जाता है। देखो पूरा सॉल्व किया, ये y² से ये y कैंसिल, ये इसका स्क्वायर होगा, तो 1 - y की पावर 4 + y की पावर 4 आ जाएगा। 1/2 होता या नहीं होता, ये टोटल रिजल्ट बना जाता, टोटल रिजल्ट बना जाता। अब कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। जेई मेंस आपने निकाल लिया, आप एडवांस के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इतना कैलकुलेशन आपका परफेक्ट होना चाहिए। ऐसे खूब कैलकुलेशन सिखाया है मैंने। तो पहली बात तो ये वाला का बात तो कंप्लीट हो गई अपनी, कि इसका आंसर तो है 4। अब 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन थे, तो 4 ऑप्शन में मैंने ये देख लिया कि इसका जवाब तो जो है वो 4 है। अब क्यों मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, अब मैं आर या एस को ले लेता हूं, जो मुझे आसान लगता है वो ले लेता हूं। जैसे मैं एस को ले लेता हूं, एस को ले लेता हूं, कॉट इनवर्स साइन, एक मिनट, साइन कॉट ऊपर क्या है, कॉट साइन इनवर्स x², है ना, और बराबर क्या है, साइन इनवर्स x√6, शायद ऐसा है। और x इसमें 0 नहीं है, यहां पर सिर्फ इतना है। इसको भी सॉल्व करता हूं। x कितना है इसमें, 1 से तो छोटा ही होगा पक्का, क्योंकि यार अंदर जब यहां लिखा है तो x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, है ना, x 0 नहीं। अब x का संभव मान हमें निकालना है। अब यहां पे वापस वही बनाऊं मैं इसको, यदि साइन इनवर्स √1 - x² को थीटा मानूं, तो साइन थीटा कितना है, राइट ट्राइंगल बनाऊं यदि मैं थीटा के लिए, तो √1 - x² और ये 1 बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, x आएगा, तो कॉट थीटा मेरे लिए कितना आ जाएगा, तो √1 - x²/x आ जाएगा। यहां देखूं, टेन इनवर्स x√6 को मैं अल्फा मानूं, तो टेन अल्फा x√6 आ जाएगा। फिर से मैं राइट ट्राइंगल का कंसेप्ट लगाऊं, तो ये x√6 और 1 होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, तो ये कितना होगा, 1 + 6x², √1+, है ना, तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा, x√6/1 + 6x² का अंडर ऐसा हो जाएगा। तो कॉट थीटा और ये दोनों चीजें आपकी आ गई, दोनों बातें आ गई। और कॉट ये थीटा है और ये अल्फा है, तो √1 - x² बराबर x√6 और √1 + 6x²।
ऐसा आया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। अब इसको क्या करता हूं मैं, अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, सॉल्व कर लेता हूं। तो देखो x तो कॉट कितना आएगा, कॉट आएगा b अपॉन पी, कॉट आएगा b अपॉन पी। तो एक तो ऐसा जाएगा, ये कितना है, अब x 0 तो है नहीं, मतलब x तो काट दो, स्क्वायर कर दो 6, तो 6 माइनस 6x स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर बराबर 5, एक्स स्क्वायर बराबर 5/12, तो x बराबर √5/12, प्लस माइनस में हो सकता है, ये आएगा 1/2 √5/3, ये इसका जवाब आएगा। तो यहां पे देखें अपन, यहां पे देखें अपन, इसका जवाब क्या आ रहा है, इसका जवाब, इसका जवाब 1 आ रहा है। देखें जरा इसमें 4 ऑप्शन में एस का जवाब 1, मतलब हमारा आंसर ये हो गया। बाकी 2 चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब एग्जाम में तो आप ऐसा कर सकते हो, एग्जाम में तो आप ऐसा कर सकते हो कि इतना 2 चेक किए आपने, 2 चेक किए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे दोनों, देखो आसानी से चेक हुए हैं। इसको तो मैंने बहुत आसानी से बता दिया, इसको मैंने बहुत आसानी से बता दिया, इसको मैंने सॉल्व कर लिया ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम लगा के। मैं इसको ऐसा भी सोच सकता था, और देखो शानदार तरीका, ये लिखा है कॉट, इसको लिखो कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स है, तो यहां पर पीबीएस से तो कॉट को मैं सीधे लिख सकता हूं, ये कितना हो जाएगा, ये आधार है और ये, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि आप शॉर्टकट से जाते तो आप ऐसा भी बोल सकते थे, आप ये सोचते कि ये क्या है, आपका लंब है, अब कर्ण आपको लिखना है, तो एक्स √6, कर्ण आप लिखो एक्स अपॉन 1 से, तो 1 प्लस 6x स्क्वायर, देखो यहीं से सॉल्व करते ना, तो आपका एक्स आ जाता कितना, फर्स्ट वाला, ये आंसर हो जाता। अब बाकी 2 बचे, 2 बचे, इसमें से इसको तो बेटा आप स्वयं करें, कैसे करें बता देता हूं। इस पार्ट को और इस पार्ट को एक साथ लिखो, बाकी दोनों पार्ट एक साथ लिखो, कॉमन निकालो, इसमें से cos 2x, उसमें से sin 2x, से साइन कॉस और सेक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और सेक x प्लस 1 आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे, इसको आप सॉल्व करोगे, तो इस r का जो आंसर है वो आपको क्या मिलेगा, तो 2 मिल जाएगा, इस r का आंसर इसका आ जाएगा सेकंड वाला, मतलब √2 आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे, इसका सेक एक्स का संभव, सेक एक्स निकल जाएगा आपसे, है ना, इसको और इसको एक तरफ ले जाओ, cos 2x कॉमन निकालो, फिर इसे और इसे एक साथ ले जाओ, इसमें से sin 2x कॉमन निकालो, और फिर इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, शायद sin 2x इसके उसमें होना चाहिए, sin 2x इसके साथ होना चाहिए, sin 2x इसके साथ होना चाहिए, मतलब ये जो है ना, यहाँ पर एक बात ध्यान रख लेना बस, क्या कि ये प्लस नहीं आएगा, ये नहीं है ना, इन दोनों में से cos 2x कॉमन निकलेगा, और इन दोनों में से sin 2x और sec x कॉमन निकलेगा, sin 2x और sec x कॉमन निकलेगा, sin 2x और sec x कॉमन निकलेगा, और फिर आप उसको सॉल्व कर लोगे, फिर आप उसको सॉल्व कर लोगे, तो sec x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/2, sec x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, sec x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, तो जहां तक है सेक एक्स की वैल्यू आपको 2 ये मिल जाएगी, √2 मिल जाएगी। देखो वैसे एक और बात सुनो, एक और बात सुनो, यहाँ पे सेक एक्स का मान पूछा था, सेक एक्स का मान 1 से ज्यादा, 1 से कम होता ही नहीं, तो इसका आंसर ये हो ही नहीं सकता, इसका आंसर ये हो ही नहीं सकता, इसका आंसर √2 ही होना चाहिए, तो इसका आंसर √2, इसका आंसर √2, तो बेटा आपको ये वाला सॉल्व नहीं करना पड़ा, ऐसे ही दिख गया कि इसका आंसर √2। एक ये वाला और देख लेते हैं, ये वाला और देख लेते हैं, ये वाला और देख लेते हैं, क्या बोला है, cos x cos y cos z, ये भी 0,
साइन एक्स साइन वाई और साइन जेड ये भी 0। और बात क्या हो रही है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने की बात हो रही है ना। तो मैं इसको क्या करता हूं, इन दोनों को पक्षांतर करता हूं, माइनस कॉस जेड, क्योंकि मुझे एक्स और वाई निकालना है बस। अब स्क्वायर करके जोड़ देता हूं। इसका भी स्क्वायर कर देता हूं। और इन दोनों को जोड़ देता हूं। तो 1 1 2 cos x माइनस वाई बराबर 1। तो cos x माइनस वाई बराबर -1/2। तो x माइनस वाई कितना आया, 2π/3। तो x माइनस वाई अपॉन 2 कितना आया, तो π/3। cos x माइनस वाई अपॉन 2 कितना आया, तो cos π/3 मतलब 1/2 इसका जवाब आया। इसका जवाब आया मतलब क्या आंसर आ गया, इसका आंसर थर्ड वाला आ गया। 4 ऑप्शन हो तो क्वेश्चन पे कैसे कैसे सोचना मैंने आपको बताया, कैसे कैसे सोचना। और बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का केवल डोमेन रेंज याद रखो तो कैलकुलेशन आसान हो जाता है। कैलकुलेशन देखो यहाँ पर आप सीधे सोचो, यहाँ पर भी सोच के देखो। टेन इनवर्स वाई मतलब पी और 1 है, पी और बी है, लंब और आधार है, कर्ण है, 1 + x² कॉस की बात हो रही है, तो ये 1 + 1/y² लिखा है। आप डायरेक्ट भी ऐसा सोच सकते हो, सीधे भी सोच सकते हो। यहां पर ये है आपका y² अपॉन √1 + y² है। ये टोटल जो है ना, ये ऊपर ऊपर √1 + y² बचा। ये देखो मैंने इतना ऐसे ही सॉल्व कर दिया, इतना ऐसे ही सॉल्व कर दिया। और बताऊं, और बताऊं, है ना, एक और तरीका से देखो। देखो जरा एक बार और, इसको एक बार और देख लो। इतना कैलकुलेशन करने के बजाय ध्यान से देखो कि मजा आएगा। ये टेक्निक सीखोगे तो और अच्छा लगेगा। टेक्निक सिखा रहा हूं, देखो ये है y/1, मतलब ये लंब है और ये आधार है, तो कर्ण है √1 + y²। अब देखना जरा, cos है b/h, साइन है एक y पहले से साइन p/h, साइन है p y/1 मतलब y/1 p और h, √1 - y² आएगा। कॉट है b, अब बेस कितना आएगा, √1 - y²। तो कॉट है तो √1 - y²/y। टेन है तो उल्टा लिख दो। ये देख लो हो गया पूरा। अब सॉल्व कर लो, अब सॉल्व कर लो। अब यार तुम कैसे सॉल्व करते हो, कैसे पहुंचते हो, ये तुम्हारे ऊपर अब डिपेंड करेगा। अब एक और प्यारा सा क्वेश्चन देखें, जेई एडवांस 2021 का सवाल। जेई एडवांस 2021 का क्वेश्चन अपन देखते हैं। ठीक है, वापस सीरीज पे क्वेश्चन आया है, श्रेणी पे क्वेश्चन आया है, और ये चारों मुझे वेरीफाई करना, चेक करना है। चारों मुझे वेरीफाई करना। पहले मैं एस एन की ही बात कर लेता हूं। पहले इसको इसको सॉल्व करूंगा, केवल इतना। कॉट इनवर्स 1 + k + 1 अपॉन x। वेरी गुड। टेन इनवर्स, जरा सोचना, जरा यहां पे नीचे क्या लिखा, 1 + kx और k + 1x है, 2 बार x है, और इन दोनों का डिफरेंस x है।
इसका मतलब ये क्या है, तो tan इनवर्स k प्लस 1x माइनस tan इनवर्स kx है। ये देखो, इतनी बात मैंने सीधे ही लिख दी, इतनी बात मैंने सीधे ही लिख दी। अब 1 से लेके n तक रखना है, इसकी भी मैंने टेक्निक बताई आपको कि इसमें तो n रख दो और इसमें 1 रख दो, या तुम 1 2 3 रखो और सारे कैंसिल करो। ये एक और बात हो गई। एस एन निकाल दिया मैंने, एस एन निकाल दिया, ये मेरे पास एस एन आ गया, एस एन आ गया। अब इसके बाद, अब इसके बाद कौन सा वाला क्वेश्चन करूं, पहला वाला करूं, पहला वाला, फर्स्ट वाला देखते हैं। देखो यार, पहले तो ये टेक्निक सीखो आप, ये टेक्निक सीखो। इसको ऐसा लिखा है, इन दोनों का इसका यहाँ दो दिख रहे हैं, के एक्स और के प्लस 1x, दोनों का डिफरेंस दिख रहा है एक्स, ये हो गई बात, इतना आया है ना। S10 निकाल देता हूं, चलो ए वाला tan इनवर्स x 0 से बड़ा है, ये भी अच्छी बात है ताकि डोमेन में मुझे दिक्कत नहीं आएगी। ये कितना आया बेटा, सॉल्व कर लेता हूं। tan इनवर्स tan x अपॉन 1 प्लस 11x² हो जाएगा, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, पाई बाय 2 माइनस कितना, ये किसको मैं लिख सकता हूं, cot इनवर्स। पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, cot लिखने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो इसी को मैं लिख सकता हूं पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस 11x² अपॉन tan x। देख, पहला वाला तो ऐसे ही मैंने कर दिया, फर्स्ट तो करेक्ट है ही। अच्छा, कॉट एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, 0 से बड़े के लिए ले रहा हूं मैं। इसकी बात करूं मैं, n टेंस टू इन्फिनाइट, कॉट ये b वाला, यहां रखूं मैं इन्फिनाइट, तो tan इन्फिनाइट पाई बाय 2, पाई बाय 2 यहां रखूंगा, ये इसमें रखूंगा, इन लिमिट n टेंस टू tan इन्फिनाइट होगा, tan इन्फिनाइट पाई बाय 2, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, कॉट पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x, तो कॉट इनवर्स x, तो ये हो गया x, मतलब ये भी जवाब सही है। x पॉजिटिव लेना है तभी तो अपन tan इनवर्स x को वो cot इनवर्स 1 अपॉन x लिख पाएंगे, cot को tan में उल्टा करना है तो x पॉजिटिव होना जरूरी है, नहीं तो पाई 8 होता है। तो ये वाली बात भी, सेकंड वाला क्वेश्चन भी हो गया, सेकंड वाला क्वेश्चन भी हो चुका है, सेकंड वाला क्वेश्चन भी, मतलब फर्स्ट वाला भी सही जवाब है और सेकंड वाला भी सही जवाब है, फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। अब अपन देख लेते हैं थर्ड वाले को, थर्ड वाले को चेक कर लेते हैं, थर्ड वाले को चेक कर लेते हैं, थर्ड वाले को चेक कर लेते हैं, आ जाओ थर्ड वाले को चेक करते हैं, कैसे करें, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेता हूं इसको मैं, क्या था भाई, क्या था, जिस समय कैलकुलेशन कर रहा हूं ना, ऐसा ही स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन आपको भी होना चाहिए, साल भर करवाया भी है। एस एन एक्स भूल मत जाना, क्या निकाला था अभी, tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स x। आ जाओ देखें, s3x बराबर पाई बाय 4, आओ देख लेते हैं, देख लेते हैं रूट 0 से इन्फिनाइट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, 3 रख देते हैं यहाँ, tan इनवर्स 4x माइनस tan इनवर्स x, 4x माइनस x अपॉन 1 प्लस 4x इंटू x बराबर 1, 10 45 1, 3x बराबर 1 प्लस 4x²
और 4x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है देखो जरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 9 माइनस 36 लेस देन 0 आ रहा है। काल्पनिक मूल है भाई, काल्पनिक मूल है, तो 0 से इन्फिनाइट में इसके मूल नहीं हो सकते, मूल नहीं हो सकते। अब बोलो tan Sn x 1/2 से छोटा है हर हाल में, n 1 से बड़ा और x पॉजिटिव, चेक कर लो, चेक कर लो, है ना। अच्छा किसी के लिए भी चेक करना है, किसी के लिए भी चेक करना है ना, किसी के लिए भी चेक कर, चलो मैं ओवरऑल चेक कर देता हूं, फिर मैं आपको वेरिफिकेशन भी बता दूंगा, है ना। पहले पूरा देख लेते हैं, पहले पूरा देख लेते हैं। Sn x कितना है, Sn x है tan इनवर्स x माइनस मतलब n अपॉन 1 प्लस, ऐसा ही है, ये बोला 1/2 से। अच्छा 10 भी लेना आगे, तो 10 Sn x क्या ले लूंगा, 1/2 से छोटा होना होता है कि नहीं होता है देख लेते हैं। तो n प्लस 1 x² है ना, +1 ग्रेटर देन nx। तो n प्लस 1, एक मिनट, n प्लस 1, अब यदि इसके मूल आते हैं 0 से बड़ा है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए हर हाल में, तो n² लेस देन 0 होना चाहिए। n पॉजिटिव तो है ही, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए, यदि 1/2 से ज्यादा है तो क्या ये हर हाल में 1 0 से बड़ा होगा क्या, n² माइनस 4n माइनस 4, ये 0 से बड़ा होगा क्या, देखो 1 रखता हूं, 1 रखता हूं तो नहीं होगा, 1 रखता हूं तो नहीं होगा, तो ये लेस देन 0 होना चाहिए। देखो यार ये n यदि मैंने n 1 लिया तो लेस देन 0 हो जाएगा भाई। देखो कोई भी मतलब ये हमेशा पॉजिटिव हो उसका केस होता है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव हो, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो, लेकिन मैंने मान लो n यहाँ पर कितना लेना है, n 1 से ज़्यादा, तो 1 लिया तो नेगेटिव हो जाएगा, 3 लिया, n बराबर 3 लिया, 3 लिया तो ये जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब हर हाल में नेगेटिव तो नहीं हो रहा है ये, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं। तुम एक काम करो, एन की जगह 1 2 3 रख के देख लो यार, एन की जगह 1 2 3 रख के देख लो, या एन इन्फिनाइट पे कुछ आया है वो देख लो आप, 1/2 से छोटा हमेशा हो रहा है क्या, तो नहीं हो रहा है, तो ठीक है, ये भी बात हो गई। इसे देखें सीरीज को, एक और सीरीज वाला क्वेश्चन। पहले तो इसकी वैल्यू क्या है, समेशन r बराबर 1 से n r³, ये कितना होता है n+1/2 का स्क्वायर, ये होता है, इसका अंडर रूट भी लेना है, तो ये आपका इतना आ गया। पहले केवल इतना सॉल्व करता हूं, कॉट इनवर्स केवल इतना पार्ट सॉल्व करता हूं, 1+2 इंटू ये कितना आएगा n+1/2, इतना आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो गया, कॉट इनवर्स 1+, बहुत बढ़िया, इसको 10 में कन्वर्ट करूं, 1/n n+1 आया,
इसका डिफरेंस होगा 1। तो ये कितना आया, टेन इनवर्स n प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स n आ गया। ये इतना पार्ट सॉल्व हुआ। अब इसके आगे कॉट इनवर्स भी लिखा हुआ है, इसके आगे कॉट इनवर्स भी लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स वाला हुआ ना पूरा ये। तो अब इसको लगाऊं मैं, अब लगाऊं मैं, अब इसको इतना सॉल्व करता हूं, समेशन के बराबर 1 से इन्फिनाइट, ये कितना आया बेटा, टेन इनवर्स n प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स n। अच्छा इसमें इसको फिर k लो ना यार, यदि k है तो, k है तो इसको k लिया जाए, इसको k लिया जाए। देखो पहले इसको मैं इसको फिर k लूँ क्या, k लूँ क्या, क्योंकि n थोड़ी है इसमें, तो बाहर तो k लिखा हुआ है, बाहर तो k लिखा हुआ है यार, बाहर तो k लिखा हुआ है। ठीक है ना, बाहर जो इसमें है वो k लिखा हुआ है। तो क्या करूँ, इसको मैं k करूँ, k बराबर 1 से इन्फिनाइट। k बराबर, तो k करना पड़ेगा यार, इसमें पूरा चेंज करना पड़ेगा मुझे, तो इसमें तो पूरा कंप्लीट चेंज करना पड़ेगा। चलो कर देता हूँ, इसको मुझे k लिखना पड़ेगा। इसको यदि मैं k लिखूंगा तो इस सब में k आएगा। इसे एक बार कर देता हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी भी। समेशन r बराबर 1 से k अंडर रूट में r क्यूब मतलब k का स्क्वायर, अंडर रूट लिया, अब लिखा मैंने कॉट इनवर्स 1 प्लस k प्लस 1, है ना, इसको लिखा टेन इनवर्स k प्लस 1 माइनस k अपॉन 1 प्लस k और k प्लस 1। तो इसको लिख दिया मैंने टेन इनवर्स k प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स k। अब लिख देता हूं, यहां लिख दिया मैंने, यहां लिख दिया मैंने टेन इनवर्स k प्लस 1 k, है ना, 1 अपॉन पाए बाहर है, इसके पूरे में पावर n है, बाहर लिखा है 3, n बराबर 1 से इन्फिनाइट। ये ले भाई, अब आ जाओ, अब आ जाओ, यहाँ 1 से इन्फिनाइट रखना है, यहाँ 1 रखता हूं और यहाँ पे इन्फिनाइट रखता हूं, n बराबर 1 से इन्फिनाइट 1 अपॉन पाए, ये हो जाएगा पाए बाय 2, पाए बाय 2 माइनस ये हो जाएगा पाए बाय 4, n हो जाएगा पावर में, तो पाए तो कैंसिल हो जाएगा, n बराबर 1 से इन्फिनाइट, अब ये आ जाएगा 1 अपॉन 4 की पावर n। बहुत बढ़िया, ये क्या हुआ, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 स्क्वायर, ऐसे ही अनंत तक। तो ये हो गई गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी के लिए 1 अपॉन 4 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4, 1 माइनस 1 अपॉन 4 मतलब 3 इंटू 1 अपॉन 3, तो 1 आंसर आ गया भाई इसका, 1 आंसर आ गया। ये वाली बात समझ में आना चाहिए,
पहले यहाँ पे इन्फिनाइट यहाँ डालो और 1 को यहाँ डालो, या फिर आप 1 2 3 4 करो, सारे कैंसिल करो तो भी वही बात आएगी, तो भी वही बात आएगी। इसको पूरा सॉल्व करना आपको मैंने कई बार बताया है, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, फिर सबको कैंसिल करो। मतलब होता फाइनली क्या है कि जो सबसे छोटी वाली लिमिट है वो यहाँ आ जाएगी, सबसे बड़ा यहाँ रखोगे, टेन इनवर्स इन्फिनाइट पाई बाय 2, टेन इनवर्स इन पाई बाय 4, ऐसा सॉल्व हो जाएगा। एक और अच्छा खासा क्वेश्चन। देखो यार, ये भी साइन इनवर्स से है और ये भी साइन इनवर्स से। पहली बात तो ये तो साइन इनवर्स से है, आई बराबर 1 से इन्फिनाइट एक्स की पावर आई प्लस 1 है माइनस एक्स, और ये आई बराबर 1 से इन्फिनाइट एक्स बाय 2 की पावर आई है, और पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स, मतलब ये भी साइन इनवर्स ही है। आई बराबर 1 से इन्फिनाइट माइनस एक्स बाय 2 की पावर आई है माइनस एक्स, आर बराबर 1 से, आई बराबर ही होना चाहिए, नहीं यहां भी आई, ऐसा है। दोनों तरफ साइन इनवर्स ही है, दोनों तरफ कैसा है, तो दोनों तरफ साइन इनवर्स ही है। ठीक है, दोनों तरफ साइन इनवर्स है, दोनों तरफ इसमें साइन इनवर्स ही है। तो अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब इसका समेशन वाली सीरीज सॉल्व करते हैं। समेशन होता है आई की जगह 1 2 3 रखते हैं इनफिनाइट तक सभी में, और इस अंतराल में हमें हलों की संख्या देखना है, हलों की संख्या देखना है। देख लेते हैं, हलों की संख्या देखना है, देख लेते हैं इसमें, इसमें हलों की संख्या देख लेते हैं। अब इसको आराम से पहले सॉल्व करते हैं, फिर इसमें हम हलों की संख्या ढूंढते हैं, हलों की संख्या ढूंढते हैं, है ना। पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसमें हलों की संख्या देखते हैं। एक्स की पावर कितना है, आई प्लस 1 है, माइनस एक्स, एक्स बाय 2 की पावर आई है, माइनस एक्स बाय 2 की पावर आई है, और माइनस एक्स की पावर आई है। ठीक है, इतना इतना पूरा है। यहाँ पे 1 2 3 4 रखता हूं, 1 से, देखो ये साइन तो दोनों तरफ से हटा दो, या 1 से रखना शुरू करो, एक्स स्क्वायर इनफिनाइट माइनस एक्स, अब यहां पे 1 2 3 4 रखो, ये भी इनफिनाइट तक, यहां पे 1 2 3 4 रखो, यहां पे 1 2 3 4 रखो। देखो मैंने सब में 1 से लेके इन्फिनाइट तक रख दिया, सारी की सारी मुझे जीपी दिख रही है। ये है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, ये है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। ये कितना है, एक्स बाय 2। ये कितना है, और ये कितना है, ऐसा कुछ है। गुणोत्तर श्रेणी ए अपॉन 1 माइनस आर, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है।
तो इसको सॉल्व करें। कितना है ये? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स, बराबर माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, और प्लस ऐसा कुछ आया है, ऐसा कुछ आया है। ऐसा कुछ आया है। ये x है, ये x बाय 2 है, तो x बाय 2 है, इधर भी x है, इधर भी x है। शायद यहाँ पर एक जगह पर, एक जगह पर ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर x नहीं है, ये x नहीं है, ये वाला x नहीं है। ऐसा कुछ है। तो क्या आया देखें जरा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स, 2 माइनस एक्स, बराबर माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, और प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब देखो सब में से एक्स कॉमन है, तो एक रिजल्ट तो इसका एक्स बराबर 0 है, एक्स कॉमन निकाल लो। तो अब बचा एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और अब इसका और कोई एक दूसरा रूट देखना है जो -1/2 से 1/2 के बीच में है। यहां तक देखो बिल्कुल क्वेश्चन आसान था, ये तो साइन इनवर्स ही दिया था, सब में मैंने समेशन वाली सीरीज लगा दी, सभी जीपी है, तो यहां तक तो कैलकुलेशन हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करें, इसको थोड़ा सॉल्व करें। थोड़ी सी यहां पर कैलकुलेशन करना पड़ेगी। वो दोनों में से मैं यहाँ माइनस कॉमन निकाल के ऐसा लिख दूं, एक्स स्क्वायर, दोनों में से माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, यहां तक कर दिया। अभी भी इसे तो सॉल्व करना ही पड़ेगा यार, इसे तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। पहले मैं एक्स स्क्वायर का इंटू करता हूँ, x4, x4, पहले एक्स स्क्वायर का इंटू करता हूँ, +2x³ माइनस एक्स स्क्वायर, फिर -4 से इंटू करता हूँ, -4x² -4x² -8x +4, बराबर में इसको भी करता हूँ पहले एक्स स्क्वायर से, x4 3x² 3x³ एक्स स्क्वायर का इंटू करो -2x², फिर -1 से तो -x², ये x4 तो कैंसिल हो रहा है, तो इसको लगाऊं मैं, ये क्या आ रहा है 2x³ पहले मैं इधर वाला लिख रहा हूँ, 3x³ -3x² -3x +2, और इधर लिखता हूं 2x³
5x² माइनस 8x प्लस 4, ये लिखता हूं x क्यूब प्लस 2x² प्लस 5x माइनस 2 बराबर 0। ये इक्वेशन बनी यार, ये इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन बनी है पहले तो, ये इक्वेशन बनी है। क्या इक्वेशन बनी है मेरी, क्या इक्वेशन बनी है, एक्स क्यूब प्लस 2x²। अब इसके कौन कौन से रूट्स हैं, इसके मूलों पे चर्चा करना। क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, नीचे से ऊपर ग्राफ बनेगा और इसके रूट्स मुझे देखना है, किस किस के बीच में देखना है, तो -1/2 से 1/2 के बीच में देखना है मुझे। एक रूट तो मेरे पास 0 आ ही गया है ना। तो अब इसमें इसके बीच में रूट होगा कि नहीं, उसके पहले देखो, देखो 0 पे तो ये -2 है। अच्छा, इसका डिफरेंशियल करके देख लेता हूं। 3x² 4x प्लस 5, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, मतलब ये टोटल पॉजिटिव है, मतलब ये वर्धमान फलन है। वर्धमान फलन है मतलब यहां तो नेगेटिव आया है। वर्धमान फलन है मतलब केवल एक ही रूट है, ऐसा कुछ जाएगा, नीचे से आएगा और ऊपर जाएगा, मतलब x को केवल एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेगा। वर्धमान फलन है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब एक ही जगह पे इस x एक्सिस को कट करेगा। अब देखो f0 पे तो ये -2 है, और f1/2 पे देख लेता हूं। 1/2 पे देखता हूं तो 1/8, 1/2 यहां रखा तो 1/2, 5/2 -2, यार ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब यहां से कहीं आके और ऊपर जा रहा है, मतलब एक जगह पे और इंटरसेक्ट करेगा, तो एक मूल मिलेगा और एक x बराबर 0 पहले से था। तो टोटल मूलों की संख्या कितनी मिलेगी, तो कुल मूलों हलों की संख्या -1/2 से 1/2 में हलों की संख्या 2 आ जाएगी। देखो ये सारी गुणोत्तर श्रेणी है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी। ये वाले फॉर्मूले से मैंने पहले इसको सॉल्व कर लिया। अब इसमें से सभी में से एक तो x की वैल्यू 0 आ रही थी, x कॉमन निकल रहा था, बाकी मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन आई। क्यूबिक इक्वेशन मैंने देखा कि इसके या तो एक रूट हो सकते हैं या 3 वास्तविक मूल हो सकते हैं। मैंने यहां देखा इसका एक डिफरेंशियल पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि विविक्त कर 0 से छोटा है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो होगा तो एक ही मूल होगा। अब मुझे चेक करना है कि -1/2 से 1/2 में है या नहीं है, तो मैंने -1/2 पे चेक करता मैं नेगेटिव आता, लेकिन 0 पे ही दिख रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, और 1/2 पे पॉजिटिव आ रहा, मतलब एक पॉइंट नीचे है और एक पॉइंट ऊपर है, मतलब ये जो भी इक्वेशन है 0 और 1/2 के बीच में से जा रही है, मतलब 0 और 1/2 के बीच में एक मूल इसका मिल रहा है और एक मूल 0 है, मतलब 2 मूल इसके यहां पर हो गए, तो इसके 2 रूट्स आएंगे। आगे देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखो, अच्छी बात है। tan इनवर्स π/√2 ध्यान दिख रहा है, tan इनवर्स π/√2 यहां दिख रहा है, ठीक है, tan इनवर्स π/√2 दिख रहा है, तो इसको भी मैं π/√2 के फॉर्म में लिखता हूं पहले तो, बेटा देखना मजा आ जाएगा। या तो हम इसमें देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, सीधे सीधे हमें क्या लगाना है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, लंब आधार कर्ण का कंसेप्ट लगाना, मुझे सबको tan में बदलना है, मुझे सबको tan में बदलना है, पर मैं फिर भी आपके लिए ऐसा लिख देता हूं, 3/2 cos इनवर्स, देखो इसको स्मार्टनेस 1 लिखा, 1 प्लस π/√2 का स्क्वायर लिखा, प्लस 1/4, यहां भी मैंने 2 से डिवाइड किया और ऐसा लिखा, साइन इनवर्स इस 2 में डिवाइड नहीं किया, इसको लिखा π/√2 और नीचे 1 प्लस π/√2 का स्क्वायर, मैंने सारा का सारा π/√2 के फॉर्म में ही लिखा। अब तुम लंब आधार कर्ण tan में कैसे बदलते हो ये आप जानो, पर मैंने यहां पर ऐसा लिखा। अब मैं यहां देख रहा हूं कि यहां पर तो देख रहा हूं कि यदि मैं π/√2 को tan थीटा लू, tan थीटा लू, तो ये जो π/√2 है ना, ये 1 से ज्यादा है, ध्यान रखना ये 1 से ज्यादा है,
1 से ज्यादा है, यहाँ पे यदि मैं इसको लिखूं तो ये 1/√1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो हो जाएगा 3/2 टेन इनवर्स पाई/√2 हो जाएगा। कॉस को टेन में कन्वर्ट करते आपको आना चाहिए। पॉजिटिव है, कॉस है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वैसे भी देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर का अंडरवुड सेक और 1 सेक मतलब कॉस, मतलब केवल थीटा बचा तो टेन इनवर्स आया। ये फॉर्मूला मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन मैंने इसमें बताया कि यदि x 1 से बड़ा है तो इसको लिखते हैं पाए, इसको क्या लिखते हैं पाए माइनस टेन इनवर्स 2 टेन इनवर्स एक्स, क्या लिखते हैं पाए माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला ये भी x है, मान लो 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको पाए माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स लिखते हैं जब x 1 से बड़ा हो। यदि 1 और -1 के बीच में होता तो ये देखो मैं याद दिलाऊं आपको, यहां पर कहां गया, बस यहां पर ये देखना बहुत जरूरी था, ये रहा, ये देखो x 1 से बड़ा है तो इसको क्या लिखते हैं पाए माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि x 1 है तो पाई/4 है और ये एंगल 2 थीटा है तो पाई/2 तक पहुंच गया, और पाई/2 से ज्यादा जाए यदि साइन तो वो पाए माइनस हो जाता है, इसलिए ये पाए माइनस आया है, इसलिए ये पाए माइनस आया है। तो इसको लिखा मैंने पाए माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स का फॉर्मूला दिख रहा है। टेन थीटा रख के भी कर सकता हूँ, टेन थीटा रख के भी कर सकता हूँ उसको, ये ऐसा आया है। यहाँ एंगल आपका कितना हो जाएगा 90 से ज्यादा हो जाएगा तो पाए माइनस, तो इसको मैं लिखूंगा 1/4, इसको क्या लिखूंगा पाए माइनस 2 टेन इनवर्स पाए/√2 प्लस, देखें जरा कितना हुआ ये, देखो 3/2 पाए/4 प्लस का माइनस 1/2, इसको पॉजिटिव है इसलिए सीधे लिख देता हूं कॉट इनवर्स, तो कितना आया ये 3/2 में से 1/2 गया तो 1/2 बचा, क्या 1 बचा, 3/2 1.5 में से हाफ जाएगा तो 1 बचेगा ना यार, तो ये बचा पाए/4 प्लस टेन इनवर्स, ये होगा पाए/2, तो ये आया 3 पाए/4। अब इसका दशमलव के 2 अंक तक वैल्यू निकालना है तो 3 इंटू 3.14/4 मतलब 9.42/4 डिवाइड कर लेता हूं भाई, तो 2 टाइम्स जाएगा 1 और 4 4.3 12 2 और 2, अब ये 5 आएगा लगभग 5 या 6, तो इसका आंसर 2.35 या फिर 2.36 नियर अबाउट जाएगा। 36 इसलिए बोल रहा हूं बेटा कि जब मैं इसको एक बार और करूंगा तो 5 से ज्यादा जाएगा। दशमलव के अंक आप देखते हैं, सार्थक अंक जो आपने पढ़ा है कि मान लो 0.236 आया तो उसको 5 को क्या कर देंगे 6 कर देंगे, 5 से ज्यादा है तो, है ना, इसी आएगा ना 2 2। अब कितनी बार जाएगा देखो, ये 5 लगभग 5 बार ही जाएगा, 5 5 5 5 ज्यादा हो गया, तो इसको अपन बोल सकते हैं 2.36 राउंड फिगर में। तो मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर 2.36 से जाना चाहिए, 2.36 से जाना चाहिए। ये तो देखो सिंपल 10 में कन्वर्ट हुआ, यहां साइन इनवर्स का फॉर्मूला लग रहा है। यहां पर एक ही बात ध्यान रखना थी कि यदि ये वैल्यू x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो पाई माइनस 2 टेन इनवर्स x लिखा जाए, इतना मालूम होना चाहिए। आओ देखें एक और क्वेश्चन जेई एडवांस 2018 का, देखो बेटा एक 18 का
और आपको ये अभी कौन सा क्वेश्चन बताया मैंने, 24 वाला बताया कि नहीं, 24 वाला बताया कि नहीं? एक मिनट में देखता हूँ। 23 वाला तो मैंने बता दिया है। चलो पहले ये क्वेश्चन करते हैं फिर देखते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को करते हैं फिर देखते हैं। टेन इनवर्स एक्स कितना है, π/2 से π/2। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, को एक बार फिर से देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एफ एन 0 से इन्फिनाइट आर तक। पहले देखो इस क्वेश्चन को मैं, इसमें एक मिस्टेक हुई बच्चों से, जो मिस्टेक हुई है उस मिस्टेक को मैं आपको बताता हूं क्या मिस्टेक होगी। पहले भी इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करूं मैं, टेन इनवर्स इन दोनों का डिफरेंस है 1। मतलब ये हो गया आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस जे माइनस टेन इनवर्स, ये आ गया। अब इसमें लगाना है समेशन एफ एन एक्स। क्या होगा एफ एन एक्स, क्या होगा? अब इसमें लगाना समेशन 1 से लेके n तक। 1 से लेके n तक यदि मैं इसमें लगाता हूं, 1 से लेके n तक, तो पहले 1 2 3, तो पहले इसमें n रख दूंगा, मतलब टेन इनवर्स x प्लस n आ जाएगा। और यहाँ पे 1 से लेके n तक रखना है j की जगह, तो यहाँ पे रख दूंगा 1, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स x। या मैं ऐसा बोलूं कि एफ एन एक्स जो है वो आया टेन इनवर्स n अपॉन 1 प्लस n x और n प्लस एक्स, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y। तो फाइनली टेन एफ एन एक्स आया है, x आया है n अपॉन 1 प्लस एक्स और x प्लस n, इतना आया है। पहले नीचे वाले दो चेक करते हैं हम। ये देखो, ये तो टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगाया है, यहां पर मैंने 1 रखा तो 1 इसमें रख दिया बाद वाले में, और n रख दिया पहले वाले में, ऐसा सिखाया है। अब इसमें लेता हूं मैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट टेन एफ एन एक्स, तो ये आ जाएगा इसका, x की जगह इन्फिनाइट रखेंगे तो n अपॉन इन्फिनाइट, ये 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लिमिट यदि मैं इसको ले लूं तो ये कितना हो जाएगा, देखो जरा, ये देखो जरा क्या हो जाएगा कि ये तो आया है 0, तो ये तो आंसर तो नहीं है। और ये कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एफ एन एक्स, ऊपर लिख देता हूं शायद यहां नीचे दिख नहीं रहा हो, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एफ एन एक्स, इसकी वैल्यू मैंने निकाली है 0, तो ये आ जाएगा 1। मतलब ये जवाब तो सही है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। इसमें जरा थोड़ा सा अपन देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसको मैं एक बार बताता हूं पहले कैसे सॉल्व करके, फिर क्या मिस्टेक हुई है वो मैं बताता हूं। देखो अभी मैंने टेन इनवर्स, सबसे पहले एफ एन एक्स निकाल दिया है, एफ एन एक्स निकाल दिया है, टेन इनवर्स एक्स प्लस एन माइनस टेन इनवर्स एक्स। अच्छा एफ डैश भी कर देता हूं, इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस एन का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यदि मैं एफ एन 0 देखूं तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एन,
तो ये हो जाएगा tan इनवर्स एफ एन जीरो बराबर n। अब यहां क्या निकालना है, यहां क्या निकालना है, ये कितना है, समेशन j बराबर 1 से लेकर 5 तक, इसको लिखूंगा मैं j स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 55। इस हिसाब से ये जवाब सही है। और यहां लिखूंगा इसका डिफरेंशियल 1 प्लस j बराबर 1 से लेके 5, 1 प्लस एफ डैश जीरो, यहां जीरो रखूंगा तो ये आएगा 1 अपॉन 1 प्लस जे स्क्वायर माइनस 1, और 10 स्क्वायर को लिखूंगा 1 प्लस जे स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ये, तो क्या बचेगा ये, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा, 1 बचेगा -1, tan इनवर्स डिफरेंशियल कर दिया, डिफरेंशियल कर दिया, तो ये जवाब कितना आ जाएगा, एफ डैश एन एक्स, एफ डैश एन एक्स 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब x की जगह में जे स्क्वायर, एक्स को जीरो रखूंगा तो 1 प्लस है जे स्क्वायर, 1 प्लस जे स्क्वायर कैंसिल, आया सिर्फ 1, तो ये तो 5 आ जाएगा, ये तो 5 आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखो जरा यहाँ पर क्या समस्या है, यहाँ पर क्या है, देखो जरा ध्यान से कि यहाँ पर ये बोला है ओपन, मतलब एक्स जो बोला है ना वो 0 से इन्फिनाइट बोला है, इसका मतलब एक्स तो 0 है ही नहीं, और यदि एक्स 0 नहीं है तो फिर ये दोनों जवाब नहीं हो सकते, ये दोनों जवाब नहीं हो सकते क्योंकि x 0 नहीं है। इसलिए ये मिस्टेक हो गई कि बच्चों ने फर्स्ट वाला भी आंसर टिक कर दिया जबकि x 0 नहीं लेना था। हाँ, ये क्लोज ब्रैकेट होता तो फिर ये जवाब जरूर 55 आता, फिर ये जवाब जरूर 55 बनता। तो ये एक मिस्टेक, मतलब यदि ऐसा दिया है तो 0 अवेलेबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखना था। फिर इसमें देखें, देखो यहां पर y के दो रिजल्ट हैं। केस 1, फर्स्ट केस है y 3 और 0 के बीच में, मतलब पॉजिटिव। आपको मालूम है कॉट इनवर्स x tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स होता है जब x 0 से बड़ा है, और यही होता है पाई प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स जब x 0 से छोटा है। तो दो केस है यहाँ पर, x एक बार तो जो है वो पॉजिटिव है और एक बार y जो है वो कैसा है, नेगेटिव है, वो कैसा है, नेगेटिव। जब पॉजिटिव है तो इसको सीधे लिखेंगे tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर, और tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर और बराबर 2π/3। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 9 माइनस वाई स्क्वायर बराबर π/3। तो 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा √3। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2√3y इक्वल्स टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर प्लस 2√3y माइनस 9 बराबर 0। इसे मैं सॉल्व करूं, वाई स्क्वायर प्लस 3√3y माइनस √3y, तो y कॉमन, y प्लस 3√3 और √3 कॉमन, y प्लस या 3 श्रीधराचार्य लगा लो, तो y एक तो √3 आया और एक जो है -3√3 आया। इसे मैं नहीं ले पाऊंगा क्योंकि y यहां पर पॉजिटिव है, तो एक जवाब तो आया √3। दूसरा देखें जब नेगेटिव है तो tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर, और ये होगा पाई प्लस tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2π/3। अब ये होगा 2 tan इनवर्स 9y अपॉन 6y अपॉन
9 माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस पाई बाय 3, मतलब tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस पाई बाय 6। तो 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर बराबर -1 अपॉन √3। इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो 6√3y इक्वल्स टू -9 प्लस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करूं श्रीधराचार्य से 6√3 प्लस माइनस √b स्क्वायर 36 दिया 108 4ac मतलब 36 अपॉन 2। अब इसमें से प्लस वाला रिजेक्ट कर दो क्योंकि y नेगेटिव है। केवल लो 6√3 माइनस इसे कितना लिखोगे आप, तो ये हुआ 144 मतलब 12, मतलब 3√3 माइनस 6 y के मानों का योग। तो ये बनेगा, एक तो आया था √3 और 3√3 माइनस 6 मतलब 4√3 माइनस 6 इसका जवाब आ जाएगा। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, 4√3 माइनस 6 इसका जवाब आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लिमिट और मेथड ऑफ डिफरेंशियल मतलब सीमा और अवकलन की विधियों पर पहले क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद 2 लेक्चर में मैं आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के एडवांस के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल। जय हिंद।